मित्रों, आज हम बात करेंगे एक विशेष शब्द जो हमने सुनने में आया, और वो शब्द था भगवान का प्रेमी। जी हाँ दोस्तों, हर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि क्या भगवान उससे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। उन्हीं शब्दों को जानने के लिए जब हमारी जो टीम है, जो हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को पूरा समझा और देखा, और जब उन्होंने इस चीज़ को समझा तो हमारे सामने आए दोस्तों 10 अहम कड़ियाँ जो आपको बताएंगी कि आप भगवान की नज़रों में आप आ रखे हैं या आप भगवान से दूर हो रखे हैं। तो सबसे पहली जो मेन बात है, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, आपका टाइम बुरा चल रहा है, पर आपकी ज़िंदगी में ध्यान से समझिएगा इस बात को, वक्त आपका बुरा चल रहा है पर अभी भी आपका वक्त चल रहा है, आप अभी तक मायूस होकर नहीं बैठ गए। तो इसका अर्थ ये है कि एक शक्ति है जो आपके साथ है, जो आपकी परीक्षा ले रही है, और वही शक्ति आपको आपकी मुसीबतों से बचाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको उसका ध्यान रखना है। अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो ये पल भी आपका आराम से निकल जाएगा। कष्ट परमात्मा उसी को देता है जो परमात्मा के करीब हो। उन्हें कष्ट नहीं होता जिन्हें परमात्मा अपने से दूर रखता है। पर उन्हें ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब परमात्मा कष्ट देता है तो कष्ट के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ भी देता है, और जिन लोगों को कष्ट नहीं देता है उन्हें खुशियाँ भी उनकी सीमित ही रहती हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात, अगर आप मायूस होते जा रहे हैं, अगर आप सबसे अकेले होते जा रहे हैं, तो मतलब है कि आपके साथ परमात्मा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई शख्स परमात्मा के करीब जाता है तो वो अपने आप दुनियादारी से अकेला होता जाता है, क्योंकि कहा गया है कि जो दुनियादारी है ये सब झूठ है, और जब इस झूठी दुनिया से परमात्मा आपको बचाता है तो आप बाकी सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बाकी सबसे दूर हैं तो इसका मतलब है कि आप परमात्मा के करीब हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपका बुरा वक्त आया, आपने अपना भरोसा बनाए रखा है, आप अभी भी अगर पॉजिटिव हैं, आपके अंदर अभी भी एक हिम्मत है, आपके अंदर अभी भी एक जज्बा है कि ये टाइम को भी मैं निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, तो परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा अपने भक्तों को चेक करता रहता है कि क्या जो मेरे भक्त हैं या फिर जो मेरे पे एतबार करते हैं, उनका एतबार मुझ पे कितना स्ट्रांग है, क्या उनका एतबार इतना कम है मुझ पे जो एक बार में ही डोल जाएगा। अगर नहीं होता, अगर आपने एतबार उनका जीत लिया तो दोस्तों आपके मज़े ही मज़े हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट, अगर आप किसी भी जानवर को आप जब देखते हैं या आप किसी जानवर से मिलते हैं और आपको उसे देख के एक ऐसी भावना आती है अंदर से कि मैं इसका कुछ अच्छा करूं, जैसे कि मैं इसे प्यार करूं, या मैं इसे खाना दूं, या मैं इसकी देख रेख करूं, तो परमात्मा आपके साथ है। अगर आपको ऐसी फील नहीं आती है, अगर आप किसी जानवर को परेशान करते हैं या पत्थर मारते हैं, तो परमात्मा आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर दानव आ चुका है, और दानव आने का कोई इलाज नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जब परमात्मा आपके साथ होता है तो आपको हर चीज़ में उसका भला करने का ही लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं छठे पॉइंट पे, अगर आपकी ज़िंदगी, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ या कुछ बुरा हो रहा है, पर जो आपके साथ अभी बुरा हो रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कोई शख्स है जो किसी रिलेशनशिप में है पर उसे उसका प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो कहेगा कि भगवान मेरे साथ नहीं है इसलिए मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है, परंतु ऐसा नहीं होगा। अगर वो प्यार आपके लिए अच्छा नहीं है
तो परमात्मा आपको प्यार नहीं देगा। और इससे पता लगता है कि आप परमात्मा के कितने ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि परमात्मा आपको उस दौर से बचा लेता है। क्योंकि जब आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा तो मतलब ये है कि वो प्यार आपके लिए काफ़ी दुखदायी होने वाला था। अब ये अच्छा लग रहा था आपको, पर आगे हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता। उसके बाद आते हैं दोस्तों 7वें पॉइंट में। 7वें पॉइंट में सबसे मेन चीज़ है वो ये है, अगर आप अपने मित्रों के साथ कम रहने लग जाते हैं और आपका ध्यान पार्टीज, नाच गाना या अश्लीलता, जो हम आजकल घूमना फिरना या फिर नशे पान करना, इनसे अगर आप दूर हो रहे हैं तो आप परमात्मा के करीब हो रहे हैं। और परमात्मा क्या करता है, जब आपको किसी चीज़ से बचाना होता है तो वो आपको नशे, पार्टीज़ वगैरह, बाहर जाना, नाच गाना करना, आपके ऐसे दोस्त जो होते हैं जो आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, परमात्मा आपको उनसे भी दूर कर देता है, क्योंकि परमात्मा आपको बचाना चाहता है उनकी संगत से। 8वां पॉइंट दोस्तों, जिस शख्स के पास परमात्मा है, जिस शख्स का परमात्मा रहता है, वो कभी भी जात, धर्म, कोई भी कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, या किसी भी जात पात हो गया या ऊंच नीच हो गया, इनके बारे में कभी भी गलत बात नहीं करता है। अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये वैसा है, ये ऐसा है, इसका ये नहीं करना है, इसका ये नहीं करना है, इसने हमारे ये कर दिया, उसने हमारा वो कर दिया, वो शख्स परमात्मा से बहुत ही दूर चला गया है। और वो शख्स, उस शख्स का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उस शख्स की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में जा चुकी है। तो अगर आप भी इन चीज़ों से बचे हुए हैं, आप भी सिर्फ हर धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हर किसी को आप बराबर मानते हैं, हर किसी की इज्जत करते हैं, इंसानियत की अगर आप इज्जत करते हैं, तो परमात्मा आपके साथ है दोस्तों। 9वां पॉइंट, जब भी आप अकेले कहीं घूम रहे होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको सहारा दे रहा है, जो आपकी बातें सुन रहा है, या जो आपको सपोर्ट कर रहा है, या जो आपको हिम्मत दे रहा है, तो आप समझ के चलिए वो परमात्मा ही है, जो आपको हर परिस्थिति में देखता है, हर परिस्थिति में आपकी बातें सुनता है कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों 10वां पॉइंट, अगर आप रोज़ाना परमात्मा का शुक्राना करते हैं, उस परमात्मा का शुक्राना चाहे आप तब करें जब आप खाने लगे, कि परमात्मा का शुक्राना कि आपने हमें खाना दिया, या परमात्मा का शुक्राना करें कि हमारे साथ आज ये अच्छा हुआ, या आप तब भी शुक्राना करें कि हे परमात्मा मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, पर मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप पे कि आप मेरे साथ अच्छा ही करोगे, और जो ये बुरा भी हो रहा है ये मेरे ही कर्म है, और मुझे पूरा पता है कि आप मुझे हिम्मत दे के इन टाइम से भी निकाल लोगे। अगर दोस्तों आप में ये 10 खूबियाँ हैं, या आप में से इन 10 खूबियों में से कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो आप मान के चलिएगा परमात्मा आपके साथ है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी खूबियाँ आपके अंदर अभी हैं, ताकि हम भी जान सकें कि आप परमात्मा के कितने करीब हैं। अगर आप सच में परमात्मा के करीब रहना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ है इंसानियत। इंसान इंसानियत से जाना जाता है। अगर आप में इंसानियत है, अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं किसी में, अगर आप हर जानवर को खाना खिलाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको ध्यान से रखते हैं, तो दोस्तों आप परमात्मा के फेवरेट हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इससे जल्दी ही कुछ सीखें और बाकियों को भी सिखाएं। धन्यवाद।